अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, कफाले से रिलेटेड, हुरूफ से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड या फिर घर जाने से रिलेटेड अपना सवाल करते हैं। और आज के इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने वाला। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला उन लोगों के लिए जो भी मुझसे सवाल करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें ताकि हो सकता है इन्हीं वीडियो में आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक ज़रूर कर लें ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जो लोग भी मेरे भाई लोग मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझ पर कॉल करके या फिर मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए मैंने एक सिस्टम चालू कर दिया है कि सऊदी के टाइम से डेली मैं 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप वहाँ पे ऐड होकर के अपने हर एक सवाल को कर लिया करें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं हर जगह पे आप लोगों का सवाल दे सकूँ। इसलिए मैंने ये सिस्टम चालू किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे ऐड होकर के अपने हर एक सवाल का कर लिया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को ज़्यादा दिन मेरे पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं इंस्टेंट वहीं पे जवाब दे दूँगा, हर एक तरीका बता दूँगा, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहाँ पे बता दूँगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि कामा वैलिड हो बट कंपनी एग्जिट नहीं दे रहा है, तो इस हालत में जबजा से फाइनल एग्जिट अप्लाई कर सकते हैं? रिप्लाई। तो देखिए अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप जबजा से जाके फाइनल एग्जिट के लिए डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगाने का राइट सिर्फ और सिर्फ आपके स्पॉन्सर का है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि मान के चलिए आपका इकामा वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, फिर भी आपका कफील या कंपनी फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है, तो इस सूरत में आप एक काम कर सकते हैं कि आप मकतब अमल जाके के कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और मैं फ़ाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं, लेकिन कंपनी या कफील मेरे को फ़ाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है और मेरा इकामा अभी वैलिड रहता है और मुझे ये इकामा ख़त्म करने के बाद मुझे फ़ाइनल एग्जिट जाना। तो इस कंडीशन में ये होगा कि आपका फ़ाइनल एग्जिट या तो मकतब अमल लगा करके देगा या तो फिर कंपनी या कफील से ज़बरदस्ती लगवाएगा आपका फ़ाइनल एग्जिट। तो ये एक तरीका है मेरा भाई लोग। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि इकामा वैलिड पे आप कहीं से भी फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि मुझे 15 दिन आए हुए हुआ है, पुलिस के द्वारा इंडिया जा सकते हैं? नहीं, प्रोबेशन पीरियड में आप अगर पुलिस का रुख लेते हैं तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपको पहले पकड़ेगा ज़रूर, लेकिन आपके कफील को पहले बुलाएगा, क्योंकि अभी आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। तो प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट लगाने का जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पॉन्सर के पास होता है, या फिर भेजने का जो राइट होता है वो सिर्फ आपके स्पॉन्सर के पास है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ये होगा कि आपको पहले पकड़ेगा, पकड़ने के बाद फिर कफील को बुलाएगा, वो चेक करेगा, वो इजाज़त देगा तो भेजेगा, नहीं अगर इजाज़त देगा तो वो आपको पकड़ के वापस आपके कफील के पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरह का काम आप लोग ना करें। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मैं फाइनल एग्जिट आया इंडिया, अभी न्यू वीज़ा पे आ सकता हूँ, मेरा इकामा एक्सपायर डेट ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखिए जो लोग भी फाइनल एग्जिट का यहाँ पे गलती से इन्होंने लिख दिया है री एंट्री वीज़ा का यहाँ पे बात है, तो जो लोग भी यहाँ पे री एंट्री वीज़ा पे जाते हैं, अगर आपका री एंट्री एक्सपायर हो चुका है, इकामा वैलिड है, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपना इकामा भी एक्सपायर कर लें तभी आप यहाँ पे आएँ, नहीं तो कुछ कंडीशन में ऐसा भी है, मैंने देखा है कि जिनका इकामा वैलिड हो उनका जो वीज़ा स्टैंप होता है वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप अपना री एंट्री वीज़ा भी एक्सपायर कर लें और इकामा भी एक्सपायर कर लें, उसके बाद न्यू वीज़े पे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे सऊदी आए हुए 6 महीना हुआ है, लेकिन मेरे कफील सैलरी नहीं दे रहा है था, तो उस पर केस कर दिया और एक डेट मिला, उस पर सुनवाई हुआ, फिर उसके बाद वो एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा दिया और एक क्यूआ पे मुझे पता चला। अब कैसे मैं हुरूफ हटाऊं, क्या उस पर केस फिर से कर सकता हूं? यहाँ पे और भी है, क्या मेरा कफाला हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अक्सर यही होता है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से आप परेशान हैं। देखिए कभी भी अगर आपका सैलरी से रिलेटेड है, आपने कंप्लेन किया है और कंप्लेन के दौरान अगर कफील ने आपके ऊपर हुरूफ लगा दिए, ये पूरी तरीके से गलत है एज़ फॉर सऊदी लेबर लॉ और यहाँ का जो कानून कहता है। कभी भी केस के दौरान अगर आपका कफील आपको हुरूफ लगाता है तो आप फ़ौरन मकतब अमल जाएँ, मकतब अमल जाके कंप्लेन करें कि मैंने कफील के ऊपर सैलरी से रिलेटेड कंप्लेन किया था और कफील कंपनी ने मेरे ऊपर फिर से हुरूफ लगा दिया। तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका हुरूफ कैंसिल होगा, आपको सैलरी भी मिलेगा और आपका कफाला का परमिशन भी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है मेरे भाई लोग। तो जो लोग भी यहाँ पे मेरे भाई लोग कफील कंपनी में हैं,
अगर आपका सैलरी का कोई मसला है, आपने कंप्लेन किया है और कंप्लेन के दौरान कफील कंपनी ने बाद में हरूप लगा दिया, तो तुरंत जाकर के फिर से मकतब अमल में सेम कंप्लेन करना है कि मैंने आपके मकतब अमल में कंप्लेन किया था सैलरी से रिलेटेड और बाद में कफील ने या कंपनी ने मेरे ऊपर हरूप लगा दिया है, तो लिहाजा मेरा हरूप ख़त्म किया जाए और मुझे कफाले का परमिशन दिया जाए और साथ ही साथ मुझे सैलरी भी दिलाया जाए। तो उस कंडीशन में आपका हरूप कैंसिल होता है मेरा भाई। ऐसा नहीं है कि मैं जो है जवानी कलामी बात करता हूँ, मेरे सामने बहुत सारा ऐसा केस आता रहता है, मैंने उन लोगों को गाइड किया, उनका हरूप भी कैंसिल हुआ। तो अगर आप लोगों के साथ इस तरह का कोई मसला है तो ये काम ज़रूर करें, तब आपका हरूप भी कैंसिल होगा और कफाला भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे एक बात बता दो, मैंने जिस कंपनी में था उसने मेरा इकामा रिन्यू एक दिन का करवाया था, तो मैंने दूसरे कंपनी में कफाला कर लिया है। अब वो कंपनी भी इकामा रिन्यू ना कर रही है और ना इकामा दे रही है, तो भाई मैं क्या करूं? क्या मैं दूसरी कंपनी में कफाला कर सकता हूं या नहीं? अभी और कफाला लिया हुए 5 दिन हो गया है और सैलरी को भी मना कर रहा है। जब इकामा लग जाएगा तब सैलरी चालू होगा, जवाब ज़रूर देना भाई। तो देखिए, पहले जिस कंपनी में थे आपने कफाला ले लिया है, दूसरे कंपनी में गए, अब अभी आपका कफाला जो कफील है वो रिन्यू नहीं कर रहा है काम। तो देखिए, इस कंडीशन में अभी आपका प्रोविशन पीरियड चल रहा है। तो दो बात है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिटर्न में हुआ है, उसमें प्रोविशन पीरियड का जिक्र है, तो 15 दिन 90 दिन तक तो वो आपका इकामा रिन्यू नहीं करता है तो भी चलेगा। ठीक है, जब भी इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि जो लोग भी वर्कर, जो भी बंदा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कफाला लेता है, चाहे वो किसी कंडीशन में ले, वो कोई बात नहीं है, इकामा एक्सपायर पे हो, वैलिड पे हो, डजंट मैटर। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपने कफाला लिया है, कफाला लेने के तुरंत बाद आपको कुछ चीज़ें चेक करना है कि अगर आपका रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्रोविशन पीरियड का जिक्र है या नहीं है, या फिर क्यूआ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, तो उसमें प्रोविशन पीरियड का जिक्र है या नहीं है। अगर आपका प्रोविजन पीरियड का जिक्र है, 90 डेज़ का जिक्र है, तो अगर कफील या कंपनी आपका इकामा नहीं भी बनाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कफाला नहीं ले सकते हैं। अगर आपका प्रोविजन पीरियड का जिक्र नहीं है, उस कंडीशन में अगर आपका प्रोविजन पीरियड नहीं चल रहा है, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, नहीं रिन्यू कर रहा, तो उस कंडीशन में आप कफाला ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपको श्योर करना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन पीरियड का जिक्र है तो नहीं ले सकते हैं, अगर प्रोविजन पीरियड का जिक्र नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं इकामा एक्सपायर होने पे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, नाउ आई एम इन प्लान फ्रॉम वेकेशन इंडिया एग्जिट री एंट्री। ठीक है, माई इकामा एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इन 1 year, एनी पॉसिबल फॉर न्यू वीज़ा ऑन और न्यू जॉब। हाँ एकदम। देखिए, जो लोग भी, अगर मैंने हर वीडियो में बताया, बहुत सारे लोगों का यही मसला होता है कि जो लोग भी मेरे भाई लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, री एंट्री वीज़े पे जा रहे हैं, अगर उनका इकामा वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपको री एंट्री वीज़ा एक्सपायर करना, उसके बाद ही आ सकते हैं। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आप लोग इस तरह का काम करते हैं, आप लोग री एंट्री वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, तो एक काम आप लोग ज़रूर कर लें कि मतार पेपर निकलवा करके चेक ज़रूर कर ले मेरा भाई लोग, क्योंकि बाज़ दफ़ा यही होता है कि जो लोग री एंट्री वीज़े पे जाते हैं तो पीछे से कंपनी या कफील कुछ ना कुछ इलीगल एक्शन ले लेता है और आपको यहाँ पे बैन करता है, आपको पता नहीं चलता। होता ये है कि आप लोग 1-1.5 लाख रुपये लगा के सऊदी एयरपोर्ट पे आते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक बार मतार पेपर निकलवा करके चेक ज़रूर कर लें, जो कि एयरपोर्ट कॉपी भी बोलते हैं, उसको निकलवा सकते हैं। आप किसी से भी निकलवा सकते हैं और मुझसे भी निकलवा सकते हैं। मैं भी ये सर्विस देता हूँ। आपको 2 दिन के अंदर में मैं मतार पेपर निकाल के दे दूँगा और बता भी दूँगा आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये काम ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो कि 1000, 2000, 5000 बचाने के चक्कर में आपका 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हो जाए। ठीक है मेरे भाई लोग, तो ये काम आप लोग ज़रूर कर लें। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट रहता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले वीडियो में और भी आपका जो डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि स्वदेशी और तब से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।